अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं धोखेबाज औरत की 15 निशानियों के बारे में। यानी कि बेवफा औरत की 15 निशानियां। इन निशानियों को देखकर आप लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि सामने वाली औरत धोखेबाज है या नहीं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब जानते हैं औरत की वो 15 निशानियां कौन सी हैं जिनको देखकर हमें ये पता लग सकता है कि ये औरत धोखेबाज है। नंबर एक, गैर मर्दों से बातें करके खुश होने वाली औरत। अब चाहे ये औरत शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, एक बात आप लोग ध्यान से समझ लें। अगर आपकी बीवी या फिर आपके घर में कोई भी ऐसी औरत है जो किसी गैर मर्द से बात करके खुश होती है, तो आप लोग समझ जाइए ये कभी आपकी सगी नहीं होने वाली। प्यारी माँ और बहनों, ये तो आप भी जानती हैं कि नेक औरतें कभी भी किसी गैर मर्द से बात नहीं करती। अब अगर कोई औरत नेक नहीं है और वो बिला जरूरत किसी गैर मर्द से बातें करती है और खुश होती है, तो समझ जाइए कि इस औरत का किरदार अच्छा नहीं है। यानी कि अगर वो शादीशुदा है तो वो अपने शोहर को धोखा दे रही है। नंबर दो, बारीक, छोटे छोटे और दिखावा करने वाले कपड़े पहनने वाली औरत। प्यारे दोस्तों, धोखेबाज औरत की ये भी एक निशानी होती है कि वो बारीक और छोटे छोटे कपड़े पहनती है। यानी कि वो हमेशा ऐसे कपड़े पहनती है जिससे उसका जिस्म या फिर थोड़ा बहुत जिस्म भी नजर आता हो। तो ऐसी औरत भी धोखेबाज है। नंबर तीन, हर वक्त अपनी पसंद की चीजें बिना जरूरत मांगने वाली औरत। यानी कि बस उसे इस चीज से मतलब होता है कि सामने वाला बंदा बस उसे कुछ ना कुछ हर बार में ला कर के दे। उसे इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता कि सामने वाला बंदा कहां से कोई चीज ला कर दे रहा है। अब चाहे उसका वो शोहर हो या फिर उससे मोहब्बत करने वाला इंसान हो, बस इस चीज से मोहब्बत है कि ये जब भी मेरे पास आए तो उसे कुछ ना कुछ जरूर लेकर दाग दे। अगर आपके साथ में ऐसा बार बार होता है तो आप लोग समझ जाइए कि सामने वाली औरत धोखेबाज है। नंबर चार, दौलत को ही सब कुछ समझने वाली औरत। प्यारे दोस्तों, वैसे तो जरूरत के हिसाब से दौलत होनी चाहिए और जैसी दौलत हो वैसे ही खर्च भी करना चाहिए। लेकिन अगर कोई औरत अपने अखलाक को पीछे छोड़कर सिर्फ दौलत को ही सब कुछ मान बैठती है, तो ऐसी औरत भी अच्छी नहीं होती। ऐसी औरत का अगर किसी गरीब शख्स के साथ में निकाह हो जाए तो ये 101% गारंटेड बात है कि वो अपने गरीब उस शोहर को धोखा देगी। यानी कि ये एक धोखेबाज औरत की निशानी है कि वो दौलत को ही सब कुछ समझ बैठती है। नंबर पांच, सोना और जेवरात पाकर खुश होने वाली औरत। ये तो जमाना जानता है दोस्तों कि औरतों को गोल्ड से कितना प्यार होता है। लेकिन अगर कोई औरत लालची है, उसे चाहे जितना भी सोना या जेवरात दे दो, लेकिन उसका कभी पेट नहीं भरता। और ज्यादा पाने की वो कोशिश करती है। हाँ, ये बात तो ठीक है कि हर औरत का ये ख्वाब होता है कि उसके पास गहने हो, जेवरात हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि औरत सोना या गहने पाकर खुश होती हो, वो धोखेबाज ही हो। गोल्ड से औरत बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन बेजरूरत जितना हमारे शोहर की हैसियत भी नहीं, उससे ज्यादा डिमांड करना और बार बार अपने शोहर को इस बात पर तंग करना कि तुम मुझे देते ही क्या हो। अगर ऐसे जुमले आपके सामने बार बार आ रहे हो तो आप लोग समझ जाइए कि आप धोखे में हैं। नंबर छह, किसी भी रिश्ते को अहमियत ना देने वाली औरत। यानी कि अगर कोई औरत अपनों से बड़ों की इज्जत नहीं करती और अपने छोटों पर शफकत नहीं करती और किसी भी रिश्ते को इज्जत व अहमियत नहीं देती, तो ऐसी औरत भी धोखेबाज है। नंबर सात, छोटी छोटी बातों पर जोर जोर से हंसने वाली औरत। नंबर आठ, डर डर के छुप छुप कर बातें करने वाली औरत। और नंबर नौ, बात बात पर झूठी कसम खाने वाली औरत। नंबर दस, बात करते वक्त नजरें चुराने वाली औरत। यानी अगर किसी को पहचान ना हो तो उसके सामने जाइए, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। अगर वो शख्स आपसे नजरें चुराता है तो समझ जाइए वो चोर है। नंबर 11, हर वक्त बिला जरूरत बनने संवरने वाली औरत। यानी कि घर में शोहर के लिए कुछ नहीं कर रही, जैसी थी वैसी ही बनी बैठी है। और बाहर सब्जी वाला आ गया, सब्जी लेने के लिए बाहर जाना है तो मेकअप करके सज सवर के सब्जी लेने के लिए गली में जा रही है। तो ये बेजरूरत सजना और संवरना हो गया। मेकअप इस्लाम में जायज है, लेकिन सिर्फ अपने शोहर के लिए, ना कि दुनिया वालों के लिए। तो बेजरूरत सजने संवरने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 12,
सिर्फ अपने ही फायदे की बात पर गौर करने वाली औरत। नंबर 13, खुद की गलती होने पर भी खुद की गलती नहीं है ऐसा दिखाने वाली औरत। नंबर 14, शोहर से बात बात पर झगड़ा करने वाली औरत। नंबर 15, अपना दिया हुआ वादा कभी भी पूरा ना करने वाली औरत। ये तो धोखेबाज औरत की 15 निशानियां हो गई। अब आप लोग इन 15 बातों को भी जान लीजिए जिनसे आप लोग औरत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये औरत कैसी है। यानी कि इन 15 निशानियों से आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि सामने वाली औरत का मिजाज कैसा है। नंबर 1, जिस औरत का कद बहुत छोटा होता है, यानी कि जिसकी हाइट कम होती है, वो औरत बहुत तेज होती है। नंबर 2, जिस औरत का वजन 50 से 60 किलो के बीच होता है, वो औरत ज्यादा दिखावा करने वाली होती है। नंबर 3, जिस औरत के होंठ बारीक और छोटे होते हैं, उसको शोहर नेक मिलता है। नंबर 4, ऐसी औरत जिसका रंग सांवला होता है, उसका कद भी छोटा होता है, उसका जिस्म थोड़ा बड़ा होता है, तो ऐसी औरतों में शहवत बहुत ज्यादा पाई जाती है। नंबर 5, जिस औरत का रंग गोरा हो यानी कि साफ होता है, वो औरत बहुत नखरे वाली होती है। नंबर 6, अगर औरत का पेट गधे की तरह हो तो ऐसी औरतों की पूरी जिंदगी गरीबी में कट जाती है। नंबर 7, ऐसी औरत जिसका माथा बहुत लंबा हो, ऐसी औरत बहुत बेकार होती है। नंबर 8, जिस औरत का कद ना बड़ा हो ना छोटा हो, यानी कि नॉर्मल हो, तो ऐसी औरत बहुत अक्लमंद होती है। नंबर 9, जिस औरत का नीचे वाला होंठ बड़ा हो, वो औरत बहुत खुशकिस्मत होती है। नंबर 10, जिन औरतों का जिस्म मोटा हो, ऐसी औरतों को नींद बहुत अजीज होती है। नंबर 11, जिसका जिस्म नॉर्मल होता है तो ऐसी औरत हमेशा खुश रहती है। नंबर 12, जिस औरत का रंग काला होता है, ऐसी औरत हमेशा गमगीन रहती है। नंबर 13, जिस औरत के ऊपरी होंठ पर तिल होता है तो ऐसी औरत मोहब्बत की बहुत ज्यादा शौकीन होती है। नंबर 14, जिस औरत का चेहरा नरम मिजाज का हो, ऐसी औरतों में शहवत बहुत कम पाई जाती है। और नंबर 15, जिस औरत की आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसी औरतें बहुत सीधी सादी होती हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो 15 बातें आपको बताई गई, ये सारी दुनियावी बातें हैं। या तो ये सच हो सकती हैं या झूठ हो सकती हैं, जो दुनिया वाले बताते हैं। हदीस या कुरान से इन बातों का कोई लेना देना नहीं। अल्लाह जिसको जैसा बनाता है बेहतर है। लेकिन हमने जो आपको धोखेबाज औरतों की 15 निशानियां बताई, ये तमाम बातें हदीस की रोशनी में आती हैं। औरतों को उन तमाम चीजों से बचना चाहिए, यानी कि परहेज करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें और आपको इन तमाम बातों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर हमारी आज की इस दुआ का हिस्सा बन जाइए। क्या मालूम किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। अगर आपको हमारी ये बातें पसंद आई हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।